विक्रम सिंह साहब, ठीक है, मान लिया कि आप तबलीगी जमात का नाम मत लीजिए, नहीं लेते, बहुत दिन से नहीं भी ले रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसको सिंगल सोर्स इवेंट कहा जाने लगा, लेकिन बिल्ली को देख के अगर कबूतर आंखें बंद कर लेता है तो क्या उसकी जान बच जाती है? जिंदा रहता है वो? उसके बाद बिल्ली चली जाती है छोड़ के कि इस बेचारे ने तो आंख बंद कर ली, बीमारी खत्म हो जाएगी इससे। रोहित जी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो मर्ज है और जो मरीज है उसके बारे में चर्चा क्यों ना करें। ये जिसको कहते हैं अंग्रेजी में लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइस, ये क्यों ना लें? इनकी लापरवाही चरण दर चरण तरीके से आज देश को डसने का काम कर रही है और हमारे कुछ राजनीतिक मित्र बड़ी बेहयाई के साथ उनकी हिफाजत के लिए चट्टान की तरह खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उनकी क्या मजबूरी होती है। अगर यही हरकत किसी इस्लामिक देश में की गई होती, सऊदीया में, बहरीन में या कतर में, तो मैं बताना नहीं चाहूंगा कि उनकी क्या दुर्गत शासन प्रशासन वहां का कर देता। यहां की लिबरल गवर्नमेंट और यहां का उदार कानून हर चीज बर्दाश्त करता है। जहालत में एक मासूमियत होती है, लेकिन सोची समझी शातिराना दिमाग से हम ईंट और पत्थर इकट्ठा करें, तेजाब की बोतलें इकट्ठा करें और जब पुलिस वाले आते हैं तो उनके ऊपर पत्थर की बौछार करें, यह जहालत नहीं, यह शातिराना आपराधिक कृत्य है और इसके ऊपर एनएसए कम पड़ेगा। एनएसए की उपधारा 2 राष्ट्रीय जी से मैं भी निवेदन करूंगा, अपने स्टेट में एनएसए तो लगाने के ऊपर विचार करें ही, लेकिन जहां जहां मकोका है, यूपी गैंगस्टर एक्ट है, चल अचल संपत्ति कुर्क करने का कड़ा संदेश दें, इससे पहले कि पूरे तालाब को विषाक्त कर दें और जहर घोल दें, क्योंकि उदार दृष्टिकोण अपनाने का समय समाप्त हो चुका है और उसको नजरअंदाज कर देना, कालीन के नीचे डाल देना, स्वीपिंग अंडरनीथ द कारपेट, ये चीज औचित्यपूर्ण नहीं है। ओके, राजश्री जी, आप सहमत हैं? एनएसए जैसे सख्त कानून लगने चाहिए ऐसे लोगों पर? राजश्री से संपर्क शायद हमारा कट गया है। अरविंद वाजपेयी कुछ बोले, उसके पहले आमिर हैदर जैदी जवाब देना चाह रहे हैं वापस। आमिर हैदर जैदी, बोलिए अब अपनी बात। आपको बुरी लगी कुमार स्वामी के बेटे की शादी? मुझे भी लगी, मैं भी उसका उतना ही विरोधी हूं कि सारा लॉकडाउन, सारी सोशल डिस्टेंसिंग गरीब आदमी के लिए क्यों हो, मिडिल क्लास के लिए क्यों हो? वीआईपी वो पार्टी करने के लिए अफसर की चिट्ठी लिखवा के भी निकल सकता है, वो 50 लोगों को ले जाकर रिश्तेदारों के साथ शादी भी कर सकता है बेटे की। हजारों लोगों ने अपने परिवारों की शादियां टाली हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मैं छत पे पत्थर जुटा लूं और जब पुलिस आए तो फेंकने लगूं उसके ऊपर? या आप अपने घर में पत्थर जुटा लें और तलवारों की धारें तेज करें कि डॉक्टर आएगा तो इसका गला काट देंगे? रोहित जी, किसी भी हिंसात्मक गतिविधि का हम समर्थन नहीं करते और जो मेडिकल स्टाफ या पुलिस प्रशासन कहीं जाता है तो वो उसकी मदद करने जा रहा है, लेकिन जो अफवाहें गर्म कर रहे हैं, कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। मगर मसला यह है, जब देश की सीमाएं इस सरकार को बंद करनी थी, सील करनी थी, तब ये नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, तब विपक्ष की सरकारों को गिराकर अपनी सरकारें बनाने का काम कर रहे थे और लग्जरी चार्टर्ड विमान से अमीरों के बच्चे इटली से और चीन से भर भर के यहां ला रहे थे, जिनकी कोई चेकिंग नहीं की, जिन्हें कोरोना फैलाने के लिए देश में खुला छोड़ दिया गया। ये बिल्कुल सत्य है। पहला कोरोना पेशेंट जो पाया गया वो मेडिकल का बच्चा था जो चीन के अंदर पड़ रहा था। मसला ये नहीं है, मानव जाति को बचाने और देश के लिए बलिदान देने की जिम्मेदारी सिर्फ गरीबों के लिए है, गरीबों के बच्चों के लिए है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बेटे की शादी अगर किसी मंत्री की बेटी से होती है तो वहां कोरोना संक्रमण किसी को नहीं लगता, सिर्फ गरीबों से लगता है। गरीब जब निगम बोध घाट पे जाके सले गड़े हुए केले खा रहा होता है, तब मेरे पास कोई शब्द नहीं होता कि मैं उसकी पीड़ा कैसे बयान करूं। जब गरीब सड़क पे पड़े हुए दूध को कुत्ते के साथ शेयर करता है, तब मेरे पास शब्द नहीं होते कि मैं उसकी करुणा कैसे बयान करूं। मसला ये है, मसला एक चीज ये है कि मैं कह रहा हूं कि हमें 3 लोगों से लड़ना है। कोरोना वायरस से लड़ना है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जहालत से भी लड़ना है और भुखमरी से भी लड़ना है। मैं फिर कह रहा हूं, आप जो बार बार इसे जहालत का पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं ना, लड़ाई हम हार जाए। मुझे लगता है विक्रम सिंह साहब से बेहतर मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको। जहालत वो नहीं होती सर, आदमी जहां प्लानिंग करके, तैयारी करके, बाकायदे घेर के मारता है लोगों को। जहालत वो नहीं होती जहां छत पे पत्थर जुटा के रखता है, प्लान करके बैठता है कि पुलिस वाले आएंगे तो मैं ऊपर से ऐसे पत्थर मारूंगा कि कोई सही सलामत वापस ना लौट पाए। आप गरीब की बात कीजिए, मैं आपके साथ हूं। आप कुमार स्वामी के खिलाफ बोलिए, मैं आपके साथ हूं, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों के ऊपर जहालत का पर्दा तो मत डालिए।
कम से कम साजिश को साजिश तो कहिए, कम से कम उन्हें बचाने की छुपाने की मैं हर कोशिश चीज तो के मत कीजिए। खिलाफ बोल रहा हूं। मैं मुरादाबाद घटना की मजम्मत भी कर रहा हूं, मांग भी कर रहा हूं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कब कहा कि मुरादाबाद की घटना में आरोपियों को बख्श दिया जाए? सर अभी मैं तो नहीं कह रहा हूं। आपने पहले सवाल के जवाब में सीधे मैंने सीधे कब तबलीगी कहा? जमात के वकील लेकिन की मैं तरह जिरा गरीबों करनी की शुरू कर आवाज दी ना थी। उठाऊं। मैं जब तो वो भूल गया था कि हमने सड़क पे सीपीआई के पहले नेता को उनके बुलाया कुत्ते के साथ या दूसरे तबलीगी करता जमात के है, वकील को उसकी आवाज उठाने की जिम्मेदारी अमीर हैदर जैदी की है।